नोट बदलने का आज तीसरा दिन है, लेकिन लोगों की परेशानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कल तो कई जगहों पर एटीएम से नोट ही नहीं निकले, लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं बैंक के बाहर इतनी भीड़ रही कि लोगों को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की परेशानी को देखते हुए कल भी बैंक खुलेंगे। वहीं सरकार ने जरूरी जगहों पर पुराने नोट 3 दिनों तक चलाने का फैसला लिया है। अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन पर 14 नवंबर तक पुराने नोट बदले जा सकते हैं। हमारे साथ 3 संवाददाता मौजूद हैं। मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं, नोएडा से मोहित ओम और चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। मोहित, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आज भी बैंक्स में उसी तरह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं या कुछ थोड़ी राहत है ग्राहकों को? शोभना, सुबह से हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग एटीएम्स में गए हैं, बैंक्स में गए हैं, लेकिन लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एटीएम जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम के बाद लाइन तो लग रही है, लेकिन वहां से पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। और जो लोग बैंक में लगे हैं उनको भी आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय नोएडा में भी यही हालात है जो दिल्ली के अंदर हालात थे कि लोगों बैंक के सामने खड़े हुए, लेकिन जो लाइन है वो जस की तस बनी हुई है, आगे भी नहीं बढ़ रही है। बैंक कर्मचारी अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ आज पैसे को डिपोजिट किया जा रहा है, विड्रॉ नहीं किया जा रहा। अलग अलग समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है। लोग बता रहे हैं कि किस तरीके हम दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं, हमारे पे पैसे नहीं है और हम किस तरीके से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। कुछ और लोग मौजूद आए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज तीसरा दिन है, बैंक से लोगों को समस्या आ रही है, आपको कैसी कैसी समस्या सामने आ रही है? मेरे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो 500 के नोट का है। वो 500 का नोट मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे जो जनरल करेंसी है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो पैसे मुझे मिले, ताकि मेरा रोजमर्रा का खर्चा चले उससे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा लंबा जरूर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि शाम 4 बजे तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सवाल जो है वो रोजमर्रा के खर्चे का है। लोगों पे रोजमर्रा के खर्चे के पैसे खत्म हो चुके हैं, वो पैसे लोगों को चाहिए, इसलिए लोग बैंक में जा रहे हैं, एटीएम्स में जा रहे हैं। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल एसबीआई चीफ अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा था कि एटीएम में जो कोडिंग है उसकी प्रॉब्लम है, मैन पावर की कमी है। तो क्या आज कुछ ऐसे उपाय करे गए हैं जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो, एटीएम से उन्हें कैश निकालने में कोई दिक्कत ना आए? देखिए, जहां तक मुंबई की बात है और जिन इलाकों में मैं घुमा हूं, गोरेगांव, जोगेश्वरी, मलाड, अंधेरी के, वहां उन इलाकों में तो कम से कम अरुंधति भट्टाचार्य का ये जो दावा था कि इसमें सुधार हो गया, वो दिखता नहीं है। यहाँ इस वक्त मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा हूँ और गोरेगांव ईस्ट का इलाका है और वहां का एक एटीएम दिखा दूं, शटर गिरा हुआ है। और कल भी इस एटीएम की ही स्थिति थी और यही नहीं, कई ऐसे एटीएम है मुंबई में, खास करके सबर्ब में, उपनगरों में, जहां पे शटर गिरा हुआ है। कल दोपहर बाद कुछ एटीएम्स खुले भी थे, प्राइवेट बैंक्स के और कुछ सरकारी बैंक्स के, उन पे भी पैसे कुछ में निकल रहे थे और नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति है, लोगों को लग रहा था कि कम से कम आज दूसरा दिन है एटीएम खुलने का, तो आज कम से कम एटीएम खुले होंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है, शटर गिरा। जो लोग यहाँ पे आए हैं पैसे निकालने, उनसे बात करते हैं। पैसे निकालने राजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। राजेश, एटीएम खुला नहीं है और बहुत सारे एटीएम ऐसे है कि जब अभी भी बहुत सारे एटीएम बंद है। और दूसरी बात, बैंक में जाने के बाद भी 2000 की नोट मिलती है, लेकिन वो भी सब नहीं के बराबर है कि 2000। ये है शोभना स्थिति जो है बनी हुई है। 2000 की नोट लेके जाने के बाद भी मार्केट में अगर उसको यूज करने को जाएंगे ना। जी राजेश, आप मेरे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास वापस आएंगे। अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चंडीगढ़ हाईटेक सिटी माना जाता है, ज्यादातर लोग कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं, तो वहां किस तरह की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं? देखिए, इस समय मैं चंडीगढ़ के ओरिएंटल बैंक के सामने खड़ा हूं। मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर मैक्सिमम लोग प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, तो काफी राहत उनको मिलने की उम्मीद थी कि एटीएम खुलेंगे, लेकिन आप सामने देख सकते हैं एटीएम नॉट इन ऑर्डर, एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। इनकन्वीनियंस जो है लोगों को हो रही है। यहां पर से खड़े हैं, तब हम छोड़ के यहां पर सिर्फ पैसे इनको चाहिए, एक्सचेंज कराना है, पैसे नहीं। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, कितने दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं निकले हैं? 3 दिन हो गए हैं। तो काफी इंतजार था कि एटीएम खुलेंगे, लेकिन एटीएम का हाल कैसे करेंगे मैनेज? नॉट सो, मिलकर इतनी टेंशन नहीं है। आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस कि करेंसी चेंज हुई है, करप्शन खत्म होगी, बट इट शुड नॉट बी अनाउंस्ड immediately. It should not be announced haphazardly.
मतलब कि हमें पहले से पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा। अगर पहले से पता होता तो फिर वो काला धन बाहर नहीं आ पाता ना। काला धन बाहर नहीं आ पाता, लेकिन एटलीस्ट हम करेंसी तो चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि एक थोड़ी ना कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, बैंकर्स को भी नहीं मालूम है किस तरह से? यहाँ पे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि काउंटर्स बहुत ज्यादा कम है एंड वी आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग, ट्राइंग टू से मतलब कि जितना भी है, मतलब कि अभी हमारी सेविंग्स थी जो भी मतलब कि कोचिंग वगैरह के लिए था, वो उनकी करेंसी चेंज करवानी थी एंड इट्स बीन वेरी। अपनी कोचिंग क्लास के लिए इनको पैसे देने थे, लेकिन अभी करेंसी चेंज का। और एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बैंकर्स हैं, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, उनको भी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से करना है। ये एटीएम जो आउटसोर्स है, इस पे नोट आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। बैंक मैनेजर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। अमित, मोहित, राजेश, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों को आज भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर एटीएम्स पे लगा हुआ है कि एटीएम मशीन खराब है या बंद है, लंबी लंबी कतारें हैं बैंकों के बाहर, कहीं भी राहत नहीं है। बैंक में नोट बदले जा रहे हैं और एटीएम से लोग पैसे निकाल भी रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए दिक्कत यह है कि एटीएम में जमा किए गए रुपए बहुत ही जल्द खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सहयोगी राशिद हाशमी की रिपोर्ट। ये रही आपकी एटीएम मशीन का एक वर्चुअल मॉडल यहां पर हमने तैयार किया हुआ है। आप देख पाएंगे कि इसमें अलग अलग खाने हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एटीएम मशीन के अंदर होता क्या। हमने पूरी तरह से एटीएम मशीन खोल दी है और आप नीचे की तरफ देखिए 100, 500, 1000, ये 4 जो अंक आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये 4 खाने हैं, 4 बक्से हैं, जहां पर 100 की नोट, फिर 100 की नोट, 500 की नोट और 1000 की नोट रखी जाती है। यानी एटीएम मशीन में कुल 4 बक्से होते हैं। अब समझना यह जरूरी है कि इन चारों बक्सों का अगर भर दिया जाए तो कुल कितने पैसे ऑन एन एवरेज औसतन आ जाते हैं। तो आपका जवाब यह है कि 80 से 90 लाख रुपए एक बार में आ जाते हैं। और लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन यह कहती है कि 12 से 24 लाख रुपए ही मशीन में रखे जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 100 रुपए वाले ही तो बक्से भरे जा सकते हैं, क्योंकि 500 की नोट बंद, 1000 की नोट बंद। तो 100 वाले ये जो ऊपर के 2 खाने आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये 2 खाने ही फिलहाल के लिए भरे जा रहे हैं। इसलिए आप ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा जब 100 के नोट दोनों बॉक्स से भरे जाएंगे तो 8 से 9 लाख रुपए ही आते हैं। इसलिए एटीएम से जल्दी ही रुपए खत्म हुए जा रहे हैं। अब आपका अगला जवाब ये भी हो, आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई नई 2000 की नोट आई है, नया 500 का नोट भी आने जा रहा है, तो उसे क्यों नहीं इस बक्से में डाल दिया जाता। दरअसल होता क्या है, ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग जो है, जो नोट का खांचा होता है, डायमेंशन अगर आप कहते हैं, जो आकार होता है और उसका वजन, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग होती है। और जब इसका वजन, चूंकि पहला 1000 और 500 के नोट, उसका आकार दूसरा था, अब 2000 का नोट आ गया है, 500 का नया नोट आएगा तो उसका डायमेंशन दूसरे तरीके का होगा, उसका जो वजन होगा वो भी दूसरे तरह का होगा। तो उस हिसाब से जो नीचे वाले 2 खाने हैं, 500 और 1000 वाले, उन्हें फिर से उनकी रीप्रोग्रामिंग की जाएगी। रीप्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि उनकी डायमेंशन के हिसाब से और उनके वजन के हिसाब से इसे कंप्यूटराइज तरीके से तैयार किया जाएगा, ताकि ये एटीएम बक्सा उसे एक्सेप्ट कर सके। और जब अपना कार्ड आप स्वैप करें, जब भी आप अपना कार्ड डालें, अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको वो 2000 रुपए और 500 के नए नोट नए मिलेंगे। लेकिन यहीं पर बात आकर के अटक जा रही है, क्योंकि 100 वाला ही है जो 2 खांचा भर पा रहा है। यानी आपके एटीएम में 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा होते नहीं और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और एक लाइन में आप देख पाते हैं कि 25, 30, 40, 50 की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं और यहीं पर सारी 100 की नोट खप जा रही है। और इसी वजह से आपकी एटीएम मशीन आपको बार बार परेशान कर रही है। मशीन चूंकि वजन के हिसाब से ही नोट निकालती है, मशीन को नए नोट के वजन के हिसाब से अभी एडजस्ट करना है। इसकी, जैसा मैंने बताया कि इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, कंप्यूटर उसी भाषा में उसे रीप्रोग्राम करेगा और तब जाकर के आपके एटीएम एडजस्ट हो पाएंगे और आपको आपके एटीएम से पैसा लगातार रेगुलर रूटीन में मिला करेगा। ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आसान शब्दों में आप समझें कि आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। ये थे हमारे सहयोगी राशिद, जो बता रहे थे कि जैसे ही एटीएम मशीन में प्रोग्रामिंग पूरी कर ली जाएगी, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिलहाल हम लेंगे